अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन इन लर्निंग विद दिस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लेके बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। जंपिंग इनटू द केस इन द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली में हम अभी भी 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ऑल्दो द कैंडल हैज गॉन रेड। लेट्स सी अगर कल तक हम इसको ग्रीन कैंडल क्लोज कर सकते हैं या नहीं कर पाते। सो दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट ऑन द वीकली फॉर टुमारो। डेली टाइम फ्रेम में एक लोकल टॉप फॉर्म हो चुका है राइट ओवर हियर। डाइवर्जेंसीज एज सच नहीं है। यू कैन सी इट ओवर हियर कि हमारे पास आरएसआई जो है वो भी ऊपर है, प्राइस एक्शन भी ऊपर है, सो डाइवर्जेंसेस ऑन द डेली टाइम फ्रेम आर नॉट देयर। लेकिन आवरली पे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो डिफरेंस था बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, जो मैंने आपको आरएसआई में बताया था कि ये लास्ट लोकल टॉप है और यहाँ पर आपका करंट लोकल टॉप बन रहा है। अगर बनता है जरा सा भी, अगर प्राइस एक्शन ऊपर जाता है तो जो हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है दैट कैन कम इनटू प्ले। और वही हुआ एग्जैक्टली। यू कैन सी इस पॉइंट से आप जैसे ही ऊपर गए हैं फौरी तौर पे हिडन बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो इस कैंडल से कंफर्म हुई है एंड द मूव टू द डाउन साइड गॉट इनिशिएटेड। ठीक है, उसमें यहाँ पर आपके पास मैंने क्यों इसलिए कल भी मेंशन किया था वीडियो में कि डिफरेंस इज अ लॉट। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता तो मे बी वी कुड हैव लेट इट गो, लेकिन दिस ह्यूज डिफरेंस वाज पेंटिंग द पिक्चर कि अगर तो एक बहुत मैसिव मूव आता है सिर्फ इन दैट केस वी माइट बी एबल टू सेव। लेकिन अगर छोटा मोटा सा कोई भी मूव ऊपर ब्रेकआउट की तरफ आने की कोशिश करता है तो हिडन बेरिश डाइवर्जेंस जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इन कॉन्फ्लुएंस, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो शॉर्टर होती जाएंगी। शॉर्टर बॉडीज का मतलब है कि डाइवर्जेंस कंफर्म होने के लिए आपको बहुत थोड़े से पॉइंट का रिट्रेस चाहिए होगा, विच मींस के कंफर्मेशन मिल सकेगी। तो यही हुआ यहाँ पे। यू कैन सी वेरी शॉर्ट बॉडी और उसके साथ ही कैंडल कंफर्म हो गया और मूव दोबारा इनिशिएट हो गया नीचे की तरफ। इफ यू आर सब्सक्राइब टू द mmfinancials.pk, वहाँ पे रिपोर्ट भी पब्लिश होती है, उसमें भी बताया था कि फाइनल शेक ऑफ हो सकता है बिफोर द एक्चुअल ब्रेकआउट। सो दिस डज लुक लाइक वन, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे अनफोल्ड होती जाती हैं वैसे वैसे जो है उसके ऊपर प्लान आपका जो है स्ट्रेटेजी उसके ऊपर डिवाइस करनी पड़ती है। सो द ट्रेंड लाइन इज स्टिल वैलिड अगेन। ठीक है, आपके पास जो मूव नीचे की तरफ आया अगेन, लेट्स सी कि ट्रेंड लाइन उसको होल्ड कर पाती है या नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऊपर से अगर हिडन बेरिश डाइवर्जेंस आई है तो नीचे से हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी तैयार खड़ी है। यू कैन सी इट ओवर हियर कि यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट ऊपर है जबकि आरएसआई पे आप करंटली नीचे आ चुके हैं। यहाँ पर आपके पास इस लो के साथ जो पॉइंट ऊपर था आरएसआई पे, उसके साथ आपका जो लो है प्राइस एक्शन पे दैट इज लोअर, और करंटली द प्राइस एक्शन इज अबव इट। सो व्हाट डज दैट मीन कि जब तक इससे ऊपर आपके पास कोई भी लोकल लो कंफर्म होता है ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस विल बी इन प्लेस बिटवीन आरएसआई एंड द प्राइस एक्शन। सो कीप दैट इन माइंड। अगर आपके पास प्राइस एक्शन यहाँ पे दोबारा एक लोकल लो बनाता है, विच मीन्स कि कल की पहली कैंडल इफ इट रिट्रेसेस all the way back up to this mark somewhere around 46,036, this that is going to confirm the local low, and the local low will confirm the hidden bullish divergence on the chart as well. उसमें आपके पास लेट्स सी कि थोड़ा सा अगर साइडवेज एक्शन आता है उसके बाद लोकल लो कंफर्म होता है या स्ट्रेट अवे कंफर्म होता है, ऑब्वियसली दैट ओनली टाइम कैन टेल। तो उसमें आपके पास ये कॉन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं। लेट्स सी कि ट्रेंड लाइन में भी बम्प इन होते हैं या नहीं होते। अगर ट्रेंड लाइन पर बम्प इन होते हैं तो आपका जो करंट लो बनता है वो दैट इज गोइंग टू बी जस्ट अ लिटिल लोअर देन दिस वन, व्हिच विल नल एंड वॉइड दिस सिचुएशन। बट लेट्स सी, ट्रेंड लाइन अभी हमारे पास जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बायस है टुवर्ड्स द अपसाइड वो आपकी ट्रेंड लाइन की वजह से है कि जब तक ट्रेंड लाइन के आप ऊपर हैं यू कैन स्टे बायस टू द अपसाइड, और अगर आप इसको ब्रेक कर देते हैं तो यस वी विल हैव टू सी द डीपर करेक्शन लेवल्स फॉर दिस पुल बैक। सो आवरली टाइम फ्रेम में ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, डेली टाइम फ्रेम में वी डोंट हैव एनी डाइवर्जेंसेस। और कल का दिन वीकली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वीकली जो है वी हैव जस्ट टर्न इट इनटू रेड कैंडल, और वो रेड कैंडल भी जो है इट्स ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल सो फार। कल का दिन जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए डिसाइड करेगा कि अगर हम उसको एज इट इज क्लोज कर देते हैं एज ए ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल, देन ऑब्वियसली थिंग्स विल बी डिफिकल्ट इन कमिंग टाइम्स, विच मीन्स कि अगले कुछ महीने हफ्ते जो है मजीद आपके पास नीचे वाली साइड जो है वो डाउन साइड दैट कैन कम अगेन इनटू प्ले। तो उसके लिए जस्ट वॉच आउट फॉर दैट। मेरा चार्ट नहीं अभी लोड हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद इट। रिफ्रेश इट। जल्दी से चार्ट लोड कर लेते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम में एक दफ़ा मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जो कैंडल है दैट आई एम वरीड अबाउट। सो दिस इज द कैंडल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपके पास यहाँ पे इस टाइम एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बन रही है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, विच इज आल्सो रेड राइट नाउ, ऑल्दो 50 सिंपल के ऊपर है, बट हमें कल इसका जो क्लोज है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है फॉर इंस्टेंस
You can see it going back up again by tomorrow, और 200-300 पॉइंट मार्केट प्लस जाती है by tomorrow, then yes, continuation can occur further to the upside. लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो वीकली ऊपर मेन लेवल्स हैं, that is going to be the 0.618 which is at 46,576, और उसके साथ ये ट्रेंड लाइन, हमें ये दोनों चीज़ें ब्रेक करनी बहुत ज़रूरी है, और उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त इस कैंडल का ग्रीन क्लोज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही क्लोज होती है, दैट इज गोइंग टू मार्क द रिवर्सल ऑफ द मोमेंटम टू द अपसाइड। ये जो मोमेंटम हमने पकड़ा था ये वापस रिवर्स होने वाला हो जाएगा, दैट्स व्हाट इट मींस। ये कैंडल काफ़ी पावरफुल कैंडल्स होती हैं, सो यू नो नोबडी वुड वांट टू मेस अराउंड विद दीज वंस। सो इसके कल का जो क्लोज है उसको बहुत गौर से देखिएगा कि वीकली क्लोज हमें किस किस्म का मिलने वाला है। अगर अच्छा मिलता है तो यस ऑब्वियसली फर्दर कंटिन्यूशन कैन अकर, हमारे पास एटलीस्ट चांस जरूर होगा फर्दर कंटिन्यूशन का। लेकिन अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली देन वी कैन से कि अगर ये कैंडल रेड क्लोज हो जाती है तो प्रोबेबली हमारी ट्रेंड लाइन भी शायद फिर ब्रेक हो जाए, और जो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ऑब्वियसली डीपर करेक्शन लेवल्स एट फर्स्ट फॉर बाउंसेस, एंड देन ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह प्राइस एक्शन अनफोल्ड होता जाता है, डाटा अनफोल्ड होता जाता है, फर्दर वी कैन से समथिंग अबाउट इट। फॉर नाउ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आपके चार्ट पर मौजूद है ऑन द आवरली। अगर यहाँ पे कहीं पे भी लोकल लो बनता है ऑन द आवरली टाइम फ्रेम अबव दिस वन, ठीक है, इससे ऊपर अगर लोकल लो बनता है तो यस वी कैन हैव हिडन बुलिश डाइवर्जेंस इन प्लेस, और फिर वो मार्केट को दोबारा ऊपर की तरफ पुश कर सकती है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।